हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं और ये जो सर्कल पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? जो बच्चे 2024 में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ICSE बोर्ड के बच्चे के लिए तो है ही, लेकिन जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि दोनों बोर्ड में सर्कल जो है वो सेम ही है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं। थ्योरेटिकल आइडिया में दोनों सेम है और थ्योरी है तो फिर आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो मैं सेलिना बुक फॉलो कर रहा हूँ। तो आज सर्कल का हम लोग लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 2 बस आपसे गुजारिश है कि आप 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलते हैं। देखिए, आज सर्कल जो है ये आपका सेलिना बुक में थ्योरम नंबर 5 में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पिछले क्लास पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो आप क्लास 9 में ही पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम इसका ही है, और इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो फर्स्ट में लेक्चर में बता चुका हूँ। थ्योरम क्या कह रहा है पहले ये समझिए। द एंगल which an arc of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference। ये कहना चाह रहा है, फिगर यहाँ पर हम बनाए हैं। देखिए, कह रहा है कि ये मान लो सेंटर ओ है, ठीक है, और ये सेंटर पर जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल डबल है, और इसमें आर्क मान लिया जाए ये ए है, बी है, आप बीच में कोई भी इस आर्क का नाम APB लो। तो इस APB आर्क से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो डबल है। तो इतना आर्क यूज हो चुका है। तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन बचा? यहाँ से लेके यहाँ तक बचा। इधर भी कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए C नाम दे दिए, C है। तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ACB बचा, तो इस पार्ट में कहीं भी एंगल बनेगा, कहीं भी, तो इस एंगल का आधा बनेगा, क्योंकि इसके बारे में बोल रहा है कि डबल है। तो मान लिया जाए यहाँ C मैंने कंसीडर किया, तो इसी सेगमेंट से आप यहाँ पर मिला दो। तो इस एंगल के बारे में कह रहा है कि सपोज दैट ये एंगल अगर 2x बन रहा है, तो ये कह रहा है कि ये x ही बनेगा। ऐसा बोल रहा है, तो हम लोग पहले तो प्रूफ करके देखेंगे कि रियल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द एंगल which an arc of a circle subtends at the center is double। सेंटर पर डबल बन रहा है, तो मैंने मान लिया 2x बन रहा है। That which it subtends at any point on the remaining part of the circumference। कहता है कि सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनाएगा, सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट प्रॉपर्टीज है, इसका नाम ही है सेगमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द आर्क एंड सेगमेंट। आर्क और सेगमेंट के बीच में ये रिलेशन है। तो सेम सेगमेंट से सेंटर पर जो एंगल बनता है, और उसी सेगमेंट से, इसी 2 पॉइंट से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा, तो सेंटर पर का आधा बनेगा। काम इतना ही है। आपको क्वेश्चन जो बनाने आएगा ये प्रूविंग थोड़ी पूछेगा, आपको तो क्वेश्चन बनाना है सर्किल के ऊपर। तो सेंटर पर 2x बनाएगा इस सेगमेंट से, तो इसी सेगमेंट से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पर बनाएगा, तो वो इसका आधा बनेगा। ये याद रखना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा प्रूविंग देखेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है, ए सर्कल विथ सेंटर O, मान लिया कि सेंटर O है। आर्क APB सबटेंड्स एंगल AOB। आर्क APB सबटेंड्स एंगल
AOB at the center and arc ACB subtends angle ACB at C remaining part of circumference। ACB एंगल जो पॉइंट C पर बन रहा है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब, कहीं भी यहाँ कहीं भी बनाएंगे भाई, कहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए ये गिवन में हो गया। तो एक कंस्ट्रक्शन यहाँ आपको करना होगा इसका। पहले सबसे पहले टू प्रूव क्या, गिवन हो गया, क्या मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या करना है। तो टू प्रूव में है आपको कि हमको एंगल, देखिए एंगल ACB जो है या एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB। ये आधा बनेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना इसके बराबर होगा, है ना। मतलब एंगल AOB इक्वल टू प्रूव करना है 2 इंटू एंगल ACB, मतलब इस एंगल का डबल है एंगल AOB, ये आपको टू प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिख देते हैं, क्या करना है कंस्ट्रक्शन, क्या करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन जो है ये आप यहाँ से ऐसे मिलाइए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नाम दे दो, मान लो D ही दे देते हैं। तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। मतलब हम लोग क्या किए, ज्वाइन CO को किए, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस इट टू D। क्या किया, CO को ज्वाइन किए और इसको D तक प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिए, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग इसका प्रूविंग करेंगे कि ये कैसे प्रूफ होगा। स्टेटमेंट रीजन देंगे। देखो यहाँ पर हम लोग पहले एक साइड के ट्रायंगल को पकड़ेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल AOC, इधर वाला ट्रायंगल अच्छे से देखना है, थोड़ा तुम लोग तो वीडियो में लगेगा कि हम अगर स्लो कर रहे हैं तो तुम लोग फास्ट कर लेना, सब तुम लोग समझ में आता है तुम लोग को। तो ट्रायंगल AOC जो आपका है, इस ट्रायंगल में जरा देखो, इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल AOC में पहले लेंगे इधर वाला ट्रायंगल, फिर बाद में इधर वाला ट्रायंगल। देखने में थोड़ा टेढ़ा बन गया है तो बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन वैसे सोचना नहीं है, कैसे सोचेंगे देखो। तो AOC ट्रायंगल में OA इक्वल टू OC बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। OA जो है OC के बराबर है, सहमत हो इससे, बोलो ना हाँ है सर। क्योंकि OA और OC जो है वो रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल का सेंटर से OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, इसलिए OA को OC के बराबर लिख सकते हैं। और जब OA इक्वल टू OC होगा तो इस ट्रायंगल AOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है। OA इक्वल टू OC है तो ट्रायंगल AOC इज आइसोसेलेस है, ट्रायंगल AOC आइसोसेलेस। तो जानते हो कि ये दोनों बराबर होगा तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस पर का एंगल इक्वल होता है ना जी, है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। तो हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पर कि एंगल OAC इक्वल टू एंगल OCA, एंगल OCA, ठीक है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, जिसके वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो रहने दीजिए, इसको बराबर हो गया। तो अब देखो एक बात बताओ कि एंगल AOD जो है
इस एंगल ए और डी को हम एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं कि नहीं? ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी, मतलब ये बाहर का एंगल है, ये एंगल जो है बाहर का एंगल है। अगर ए ओ सी का बाहर का एंगल, तो तुम क्या जानते हो कि किसी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, ये अगर एक्सटीरियर, ये ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है, क्या पढ़े हो? एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हम लोग जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगा के यहाँ पर एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये दोनों हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी है, ए ओ डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि ओ ए सी और ओ सी ए तो दोनों बराबर ही है ना, बराबर। तो हम लोग ओ ए सी को प्रूफ यहाँ कर चुके हैं, तो ओ ए सी को ओ सी ए लिख सकते हैं, तो इसको लिख पाएंगे ओ ए सी को ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ सी ए, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दो। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। हम इधर का एक पार्ट का काम कर लिए, ये प्रूफ हो गया। हमको रिलेशन क्या चाहिए? इस एंगल और इस एंगल के ही बीच में तो रिलेशन चाहिए। तो अभी हम एक तरफ का काम कर लिए, वीडियो बना रहे हैं, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना सही नहीं होता है। क्लास ऑफलाइन नहीं चल रहा, ऑनलाइन है। तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो कि मैं क्या बोला हूँ। तो ये एंगल इक्वल टू दिस प्लस दिस था, तो दिस के बराबर था, तो दिस को हम लिख दिए 2 इंटू एंगल ओ सी, आधा पार्ट हो गया। अब हम इधर वाला ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ सी, सिमिलरली लिखेंगे। अब इतना देखो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ सी में अब हम इतना क्या लिखना है भाई? हम जान रहे हैं कि इस पार्ट में भी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो आपका बी ओ डी है, वो उससे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ओ बी सी प्लस ये ओ है, ओ बी सी प्लस ओ सी बी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ओ सी बी, ठीक है। ओ सी बी और ओ बी सी, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है ओ सी इक्वल टू ओ बी इसमें है। इसमें क्या है? ओ बी इक्वल टू ओ सी है। तो जब ओ बी इक्वल टू ओ सी है, तो दिस एंगल और दिस एंगल बराबर होगा उसी के जैसा, तो हम उसके तरफ के ही जैसा लिख सकते हैं कि ये हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल बी ओ डी इक्वल टू, हम ओ सी बी को ओ बी सी को हम क्या ओ सी बी भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एंगल ओ सी बी हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। जैसे ये पार्ट किए वैसे ही दूसरे तरफ वाला थोड़ा शॉर्टकट में लिखा गया। समझ गए बात को? हाँ, बिल्कुल समझ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे जी? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से दोनों को जोड़ दो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, तो जोड़े, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ेंगे, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी
इक्वल टू कितना हो गया, इधर हो गया राइट साइड में 2 इंटू एंगल ओ सी ए प्लस 2 एंगल ओ सी बी इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन है इधर। अच्छा इधर देखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी को एंगल ए ओ बी लिख सकते हो कि नहीं? अरे दिस एंगल प्लस दिस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी को हम पूरा एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में ए ओ डी प्लस बी ओ डी है, तो इसको क्या लिख पाओगे? ये लिखा जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू, इधर 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो गया एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। अब बताओ ओ सी ए प्लस ओ सी बी, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल को एंगल ए सी बी लिख पाएंगे कि नहीं? 2 इंटू एंगल ए सी बी है, इधर आपका एंगल ए ओ बी हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन बनाने में इस प्रूविंग का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आपको एक ये प्रॉपर्टीज हो गया, जितना भी देखिए ज्योमेट्री से आप लोग डरते बहुत हैं, डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अभी हम इस पर कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, आपको सब समझ जाइएगा। आप इसे पहले नोट कर दीजिए। हमको सिर्फ ये चीजें याद रखना है कि सेंटर पर का सेम, इसको सेम सेगमेंट बोलते हैं। एक ही सेगमेंट से सेंटर पर भी एंगल बन रहा है और एक ही सेगमेंट से यहाँ भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ पर सर्कल पर भी बन रहा है। तो यहाँ अगर 60 होगा तो यहाँ 120 होगा, यहाँ 120 होगा तो यहाँ 60 होगा। ठीक है, चलिए इसका यूज हम लोग करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। देखो आपके सामने मैंने 4 फिगर बनाया है और क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही रहेगा। फिगर देख के बच्चे डर जाते हैं सर्कल का, क्या रिलेशन इसमें है ये हम लोग देखेंगे। अगर मान लो कि इसमें तुमको सपोर्ट डेट ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल मान लो कहेगा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कहेगा तुमको ये एंगल निकालिए कितना होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो जरा तुम देखो जो अभी आपने थ्योरम पढ़ा है, ये सिर्फ फिगर देखकर डरता है लोग, पकड़ना है आपको। देखो ये जो है ऐसे करके ये ए बी जो है, कुछ नाम यहाँ पर दे दो, सी दे दो। जैसे ये ए सी बी जो आर्क है, तो जो ए सी बी आर्क से सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी सेम आर्क ए सी बी से जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है, यही 2 पॉइंट से देखो यहाँ भी बन रहा है। देखो ऐसे ऐसे पकड़ के चलते हैं, ए बी पर हाथ रखो, ए बी से ओ के तरफ गए सेंटर पर, और इसी पॉइंट ए बी से देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस पर गए, इधर गए। देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी होगा, ये सेंटर पर का एंगल है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी लिखना चाहिए, ए पी बी। तो अगर ए पी बी हमको 60 डिग्री दिया हुआ है तो 2 इंटू 60 डिग्री कर दें, एंगल ए पी बी का वैल्यू डाल दो, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। ये मैं ऐसे ही एग्जांपल तुमको दिया, ये एंगल कितना निकल गया, 120 डिग्री निकल। तो अगर ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन फिगर ही समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से निकलेगा। सेम सेगमेंट के द्वारा सेंटर पर और सेम सेगमेंट के द्वारा सर्कमफ्रेंस का बना हुआ जो एंगल होता है, हाफ और डबल का खेला है तुम्हारा। ठीक है, बस पकड़ना है कि सेम से यहाँ गया, उसी से यहाँ गया। देखो यहाँ आ जाओ दूसरे फिगर में, इसमें जो है ये एंगल देख लो, फिगर कैसे बना हुआ है, लेकिन सब वही कॉन्सेप्ट है जो थ्योरम आपने पढ़ा है। इसी सेम सेगमेंट ए बी से सेंटर पर एंगल बना है, देखो इसी सेम सेगमेंट से देखो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर बना है।
तो इस बार ज्यादा बड़ा आर्क इधर सेंटर पर यूज हो रहा है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल जितना होगा इसका हाफ यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ये एंगल कंसीडर करेंगे, इधर वाला नहीं करना है, इधर वाला करेंगे, तब इसका इधर जो होगा 2 इंटू एंगल ए पी बी। ठीक है, मान लो कि ये एंगल 150 डिग्री है, 150 होगा, ये तो 180 से भी ज्यादा है, ये ऐसे है, तो ये एंगल मान के चलो तुम्हारा सपोज दैट अगर 250 डिग्री है, क्योंकि 180 का लाइन रहता तो ये सीधा रहता, ऐसे हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो मान लो ये 250 डिग्री है, तो ये हो गया एंगल ए ओ बी, यही 250 दिया हुआ, तो एंगल ए पी बी कितना निकल जाएगा जी, हैं? एंगल ए पी बी इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी। तो 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी का वैल्यू 250, कट गया, ये कितना आ गया 125 डिग्री आ गया। तो जितना ये बना इसका आधा ये बना, अगर ये 2x होता तो ये x होता। तो पकड़ रहे हो बात को, फिगर अलग अलग देखने में लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट उसी थ्योरम का है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। सेम सेगमेंट से यहाँ बना और उसी सेगमेंट से यहाँ बना, ठीक है। चलिए यहाँ का देखिए, अब ये एंगल देखो यहाँ से ऐसे लिया है, ये सेंटर पर का एंगल है, अब इधर बन गया, सरकमफ्रेंस पर इधर बना हुआ है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस में ये आ गया, इधर से इधर यूज हो गया सेंटर पर, देखो ये भी रिफ्लेक्स एंगल ही है। तो ये एंगल अगर मान लो 2x है तो ये कितना होगा, उसका आधा होगा, x होगा, हैं? तो आपको एंगल ए ओ बी यहाँ जो है 2 इंटू एंगल ए सी बी है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी। देख रहे हो खेला सब, तो इसका आधा यहाँ बनेगा, बस फिगर की समझदारी होना चाहिए। देखो ना, सेम सेगमेंट, इसी सेगमेंट से सेंटर पर बना है, इसी सेगमेंट से सरकमफ्रेंस पर बना है। देखो ए बी से ही ओ पर गए और ए बी से ही सी पर आए, ये कॉन्सेप्ट इसमें पकड़ना है। और यहाँ देखो ऐसे लग रहा है खेसारी लाल की तरह, जैसे तैसे बन गया क्रॉस, ऐसे क्या है भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ भी पकड़ेंगे, देखो ए ओ बी, इसी आर्क से, इसी सेगमेंट ए बी से आपका सेंटर पर एंगल बना, इसी सेगमेंट ए बी से देखो ऐसे लाइन जाओ, देखो सरकमफ्रेंस पर आ गया, बस उल्टा पुल्टा कर दिया है फिगर, ए ओ बी और ए ई बी। तो यहाँ पर इसी से यहाँ भी जा रहा है, इसी से यहाँ आ रहा है, और इसी से बी से हम ओ पर भी जा रहे हैं, बी से ई पर भी जा रहे हैं, सेम सेगमेंट से बन रहा है। तो ये हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए ई बी, ठीक है। अगर ये मान लो कि सेंटर पर अगर ये y डिग्री बना रहा है, मान लो y डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर y/2 बना देगा, आधा बनाएगा। तो जो थ्योरम आपने पढ़ा था उस पर मैंने ये 4 फिगर आपको दिया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो।